गाइज ये है हमारी अचीवमेंट टेस्ट असाइनमेंट फाइल और ये मेरा फ्रंट पेज है। आइए चलिए आगे देखते हैं। सेकंड मैंने लगाया है इंडेक्स। इंडेक्स में मेरे टॉपिक है अचीवमेंट टेस्ट, इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव ऑफ अचीवमेंट टेस्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ अचीवमेंट टेस्ट, एक्शन वर्ब, इसमें नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, फिर टेबल ऑफ वेटेज, डोमेन एंड डिफ़िकल्ट, फिर ब्लूप्रिंट ऑफ साइंस, फिर क्वेश्चन पेपर ऑफ साइंस, टेबल ऑफ वेटेज, डोमेन एंड डिफ़िकल्टी लेवल, और फिर ब्लूप्रिंट अगेन मैथ्स का और क्वेश्चन पेपर। मैंने यहाँ पे 2 ब्लूप्रिंट लगाए हैं और 2 क्वेश्चन पेपर बनाए हैं। आइए आगे देखते हैं। ये है अचीवमेंट टेस्ट इंट्रोडक्शन। An achievement test is a test aimed to get the data about the student knowledge or capability in one subject. An achievement test is also a test that can identify the student strength and weakness in one subject. It is used to measure a people's achievement and progress in a specific subject or topic over a set period of time. It helps in evaluate the effectiveness of teaching instructions. It also provides feedback to the students as well as to the teacher. The achievement test has the focus on realization of the objective of teaching and learning. An achievement test is an important tool in school evaluation and has great significance in measuring instructional progress and progress of the student in the subject area. Achievement test हमें ये सिखाता है पीपल, टीचर और स्टूडेंट के बीच में कैपेबिलिटी, मतलब नॉलेज क्या है स्टूडेंट की और किस सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स का क्या प्रोग्रेस है ओवर द पीरियड। एक टाइम पीरियड होता है स्कूल्स का भी जिसमें स्टूडेंट्स की कैपेबिलिटी चेक की जाती है, बच्चों को कितना आया है, फिर इससे इफ़ेक्टिवनेस आती है कि बच्चों का फोकस उस लर्निंग पे है या नहीं है। हम इसमें टेस्ट करते हैं बच्चों को और साथ ही साथ टीचर्स को भी ये सीखने को मिलता है कि इसमें क्या इम्पोर्टेंट प्रोग्रेस करने की ज़रूरत है, स्टूडेंट एज वेल एज टीचर। नेक्स्ट हमारा आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। ऑब्जेक्टिव ऑफ अचीवमेंट टेस्ट में हम देखते हैं आइडेंटिफाई द स्टूडेंट ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज सच एज स्लो लर्नर, gifted and average student etc. As a result of which the teacher would be able to provide remedial instruction and enrichment program for the student. इसमें क्या होता है अचीवमेंट टेस्ट में, ये हमें आइडेंटिफाई कराता है स्टूडेंट्स की कैटेगरी, कौन स्लो लर्नर है, कौन गिफ्टेड है, कौन एवरेज स्टूडेंट है, और फिर उसी के अकॉर्डिंग टीचर एबल होती है रेमीडियल इंस्ट्रक्शंस के लिए और एनरिचमेंट प्रोग्राम के लिए, लाइक कौन से स्टूडेंट को कितनी ज़रूरत है किस एरिया में। सो टीचर इस अचीवमेंट टेस्ट के द्वारा पता कर सकती है कि बच्चा स्लो है या फिर गॉड गिफ्टेड है या फिर एवरेज स्टूडेंट है। इस हिसाब से वो अपनी स्टडी को लेके चलती है। टू गिव promoting to the student to the next higher class or new course, considering the obtained result as a yardstick for promoting of the student. अचीवमेंट टेस्ट हमें बताता है कि बच्चा हायर क्लास में जाने के लायक है या नहीं है। To help student to choose suitable subject or course according to their achievement level. इससे क्या होता है बच्चों को नेक्स्ट क्लास के लिए अपना लेवल पता चल जाता है अकॉर्डिंग टू द कोर्स। मतलब लाइक अगर कोई स्टूडेंट साइंस में वीक है और 10th के बाद साइंस वो नहीं लेना चाहता, कोई आर्ट्स में जाना चाहता है तो वो आर्ट्स में जा सकता है, या फिर बच्चों को मैथ्स अच्छी नहीं लगती तो वो अपना लेवल सूट कर सकता है। मतलब अगर कोई बच्चा साइंस में हाई स्कोर करता है फिर वो आगे चलकर साइंस साइड ले सकता है, कोई मैथ्स में, कोई इस तरह अपनी चॉइस बना सकता है स्टूडेंट। टू मेजर द अमाउंट ऑफ जनरल नॉलेज दैट अ स्टूडेंट हैज़ अकर्ड इन द पर्टिकुलर सब्जेक्ट एरिया। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को पता चल जाता है पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज उनका एरिया और लेवल क्या है बाय द अचीवमेंट टेस्ट।
नेक्स्ट हमारा आता है इम्पोर्टेंस ऑफ एन अचीवमेंट टेस्ट. Achievement tests are very useful in evaluating and improving the curriculum meant for the student of different grades. So ये very helpful होता है स्टूडेंट्स के लिए कि वो मतलब करिकुलम के लिए वो अपना इवैल्यूएशन खुद कर सकते हैं. और सेकंड है हमारा अचीवमेंट टेस्ट आर हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग स्कॉलरशिप अवार्ड्स, स्पेशल अवार्ड ऑफ मेरिट टू द स्टूडेंट दोज हु परफॉर्म बेटर इन द अचीवमेंट टेस्ट. सो अचीवमेंट टेस्ट से ये हो जाता है बच्चों को स्कॉलरशिप, लाइक किसी बच्चे के अच्छे मार्क्स आए हैं तो गवर्नमेंट स्कूल में क्या होता है, अगर बच्चे के 85% से ज़्यादा मार्क्स आते हैं तो उनकी लिस्ट मेरिट बन जाती है, फिर उन्हें काफ़ी सारी अच्छी स्कॉलरशिप मिल सकती हैं. तो स्कॉलरशिप्स के बेसिस पर भी स्टूडेंट अपना बेटर परफॉर्मेंस करने की कोशिश करते हैं. Achievement tests are helpful for the purpose of identify and classify the student in the various group on the basis of their achievement. So achievement test help करता है identify और classifying the student in the various groups. Like किस एरिया में स्टूडेंट अच्छा है, किस में उसकी अचीवमेंट बेस्ट है, ये सब क्लासीफाई कर सकता है और ढूंढ सकता है बाय द टेकिंग टेस्ट. फिर फोर्थ है हमारा अचीवमेंट टेस्ट एनेबल द पेरेंट्स टू नो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इन द कॉन्टेस्ट ऑफ देयर एकेडमिक achievement, as a result of which the parents can be able to provide special help and guidance to their children. अचीवमेंट टेस्ट पेरेंट्स के लिए भी काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि पेरेंट्स को भी पता चल जाता है कि उनके बच्चे की स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है. फिर वो अपने बच्चों को स्पेशल गाइडेंस प्रोवाइड करा सकते हैं उस एरिया में जिसमें बच्चा वीक है, या फिर उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए वो उसे और हेल्पफुल सोर्सेज प्रोवाइड करा सकते हैं और अच्छे से अच्छी गाइडेंस दे सकते हैं. Achievement tests are helpful for the teacher to enable them to know the strength and weakness of the student in different subjects and skills, as a result of which teacher can be able to prepare their student for different competitions so far competition of different subject और कोर्सेज कंसर्न. लाइक टीचर्स के लिए भी अचीवमेंट टेस्ट हेल्पफुल रहता है, क्योंकि उसे इंडिविजुअल बच्चे के बारे में पता चल जाता है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है. फिर वो अपने आप को उसी तरह प्रिपेयर करती है कि बच्चों को आगे कंपटीशन के लिए किस तरह तैयार कर सकते हैं. जो बच्चे अच्छे हो उन्हें किस तरह गाइड कर सकते हैं आगे की प्रोग्रेस के लिए. जो बच्चा वीक होता है उसे भी बता सकते हैं उसे क्या करने की ज़रूरत है और वह कहाँ लैकिंग है, मतलब उसकी कहाँ गलतियाँ हैं, उसे किस तरह सुधार सकता है. ये भी अचीवमेंट टेस्ट टीचर्स को हेल्प करता है बच्चों के बारे में जानने के लिए. सो ये थे हमारे इम्पोर्टेंस ऑफ अचीवमेंट टेस्ट. फिर है हमारी एक्शन वर्ब. एक्शन वर्ब में हमारे 3 कॉन्सेप्ट होते हैं: नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन. फर्स्ट, नॉलेज. It is important to find out in the student their ability to reflect their retention of the information content taught and learned using the below action verb. The teacher would be able to see the knowledge based fact and content learned along with terminologies used by the student. These knowledge-based action verbs determine the grasping of the basic concept and their ability to reproduce the correct answer. ओके, सो हम किस तरह क्वेश्चन फ्रेमिंग कर सकते हैं इसमें ये बताया गया है नॉलेज बेस पे. सो हम डिफाइन कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, लिस्ट बना सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आउटलाइन, मैच, नेम, ऑर्डर, रिकॉल, रिपीट, रिकॉग्नाइज, चूज, फाइंड, हाउ, एबल, रिलेट. सो इस तरह हम क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं नॉलेज बेस्ड पे. फिर हमारा आता है अंडरस्टैंडिंग. अंडरस्टैंडिंग में हमारा आता है स्टूडेंट कैपेबिलिटीज
of comprehension regarding ideas and their related fact is evaluated her using the understanding action verb. These action verb develop the ability of comparing of the different fact, organizing of the data, translating of the different scenarios which involves interpretation as well, describing in clear words. सो अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे हम किस तरह बच्चे को इवेलुएट कर सकते हैं, देखते हैं. देयर इज सम क्वेश्चन फ्रेमिंग बाय द टीचर, लाइक टीचर किस तरह फ्रेम कर सकती है. एक्सप्लेनेशन, एक्सप्रेस, इलिस्ट्रेशन, डिस्क्राइब, डिफाइन, समराइज, क्लासीफाई, डिस्कसिंग और डिस्कसिंग, डिफरेंशिएट, एक्सटेंड, कन्वर्ट, एस्टिमेट, गिव एग्जाम्पल्स, रीराइट, elaborate, brief, compare, construct, demonstrate, interpret, outline, rephrase, show, summarize and translate. लाइक हम जो क्वेश्चन पेपर जो बड़ी क्लास में आ जाते हैं, तो हम क्वेश्चन पेपर्स में जब हमारा कॉम्प्रिहेंसिव टेक्स्ट आता है, तो उससे बच्चा वो हमारा होता है अंडरस्टैंडिंग बेसिस का, क्योंकि बच्चा उससे पढ़ता है, समझता है, अंडरस्टैंड करता है और उसकी समराइज करने के एबल होता है. तो इन बेसिस पे हम बच्चे की अंडरस्टैंडिंग पावर्स देख सकते हैं. एप्लीकेशन as knowledge and understanding is developed, it is the time to see whether a student of class would be able to apply the knowledge and their understanding of the content to the real life. Simulated or problems, the teacher sees whether students are able to apply rules correctly by the proper using of data and fact. A problem could be solved using different techniques which the teacher has to evaluate. Application helps the teacher to break the tendency of student to the rote learning and the आंसर्स. एप्लीकेशन में क्या होता है, बच्चे के पास जो नॉलेज है, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो किस तरह रियल लाइफ में एप्लीकेशन कर सकता है, मतलब अप्लाई कर सकता है. ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं और इन बेसिस पे हम क्वेश्चन आंसर किस तरह बना सकते हैं वो यहाँ पे है. लाइक क्वेश्चन फ्रेमिंग पे हमारा आ जाता है एप्लीकेशन, इम्प्लीमेंट, यूज, चांसेस, choose, computer, solve, discover, manipulate, select, relate मतलब prepare, modify, build, construct, develop, experiment with, identify, interviews, make use of और models, organize, plan, solve, utilize. लाइक इसमें क्या होता है, स्टूडेंट के पास नॉलेज होती है, स्टूडेंट के पास, तो टीचर क्या कर सकती है, टीचर स्टूडेंट्स को कोई असाइनमेंट दे सकती है जिसमें बच्चों की अपनी क्रिएटिविटी दिखाए, जो अंडरस्टैंड किया है उस टाइप का कोई क्वेश्चन दे सकती है क्लास में. जैसे चैप्टर पढ़ा देते हैं, उसके बाद अपने थॉट लिखने को कह सकती है टीचर. इस बेसिस पे हम एप्लीकेशन करते हैं. सो ये 3 प्रोसेस होते हैं हमारे एक्शन वर्ब के, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन. फिर हमारी आ जाती है ये टेबल. हम किस तरह बच्चों का लेवल डिसाइड करते हैं. लाइक नॉलेज कितनी है, 30% लेते हैं हम नॉलेज का, और अंडरस्टैंडिंग का 40%. फिर एप्लीकेशन का हम 30% लेते हैं. ऐसे ही वेटेज एट द डिफ़िकल्टी लेवल. हम 30% ईजी लेते हैं, एवरेज स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं इसलिए हम 40% एवरेज लेते हैं, और डिफ़िकल्टी लेवल हम हमेशा 30% रखेंगे. उसके बाद आ जाता है हमारा ब्लूप्रिंट. ब्लूप्रिंट को समझना बहुत ही समझना बहुत ज़रूरी है टीचर के लिए, क्योंकि टीचर किस तरह अपना क्वेश्चन पेपर फ्रेम करती है एज अ ब्लूप्रिंट. लाइक यहाँ पे मैंने लिख रखा है, ऑब्जेक्टिव है हमारे नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन. फिर मार्क्स, फिर हमारे टॉपिक आते हैं, फिर MCQs, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन. फिर अंडरस्टैंडिंग में भी सेम है, MCQ, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन. एप्लीकेशन में भी यही है, MCQ, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन. सो मैंने यहाँ पे
4 चैप्टर्स लिए हैं। इसेंशियल साइंस का ये ब्लूप्रिंट है। इसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, एडेप्टेशन, प्लांट, रिप्रोड्यूस, लिविंग स्टाइल ऑफ एनिमल्स, द एटमॉस्फेयर। सो मैं इन 4 चैप्टर के बेसिस पे 20 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर बच्चों के लिए तैयार करूँगी। सो इसमें देखना होता है कि 20 मार्क्स का ही हम किस तरह कौन कौन से क्वेश्चन किस से घेर सकते हैं। तो मैंने MCQ घेरे हैं मैंने इसेंशियल फंक्शन में से नॉलेज बेस, और फिर मैंने इसमें से एक क्वेश्चन लिया है एडेप्टेशन में भी मैंने एक MCQ यूज़ किया है। मैंने यहाँ 2 MCQ घेरे हैं 1 मार्क्स के। ये मार्क्स लिखे हैं, जैसे 1 मार्क का एक क्वेश्चन घेरा है। और वेरी शॉर्ट पे आ जाते हैं हम। वेरी शॉर्ट हमने रखा है 2 मार्क्स का। सो इसेंशियल फंक्शन में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आता है हमारा 2 मार्क्स का। 2 मार्क्स का हमने एक क्वेश्चन लिया है इसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, और 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन लिया है इसेंशियल फंक्शन में से। सो टोटल इसेंशियल फंक्शन के हमारे हो गए 7 मार्क्स। फिर सेकंड मैंने लिया है MCQ का ही एडेप्टेशन, प्लांट, रिप्रोड्यूस। सो MCQ का 1 मार्क्स का क्वेश्चन लिया है, और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन लिया है 3 मार्क्स का। एक क्वेश्चन लिया है। फिर लिविंग स्टाइल ऑफ एनिमल, इसमें मैंने 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन लिया है वेरी शॉर्ट, और 3 मार्क्स का लिया है मैंने एप्लीकेशन में से 1 मार्क्स का, वन क्वेश्चन लिया है 3 मार्क्स का। इसी तरह मैंने द एटमॉस्फेयर में से लिया है 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन लिया है नॉलेज बेस, और एप्लीकेशन में से भी 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन लिया है। एप्लीकेशन का भी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन लिया है। इसमें मैंने 7 मार्क्स का ऊपर इसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ में से लिया है। फिर एडेप्टेशन में से लिया है मैंने 4 मार्क्स का। लिविंग स्टाइल ऑफ एनिमल में से लिया है मैंने 5 मार्क्स का, और द एटमॉस्फेयर में लिया है मैंने 4 मार्क्स का। सो ये टोटल हमारे हो जाते हैं 20 मार्क्स, और इसी बेसिस पे हम क्वेश्चंस लेते हैं बच्चों के लिए, और इसी हिसाब से हम क्वेश्चन पेपर तैयार करते हैं। आइए दिखाती हूँ मैं आपको अपना क्वेश्चन पेपर। ये मैंने 5th क्लास का साइंस का चैप्टर लिया है। 4 चैप्टर लिए थे, और इसी बेसिस पे मैंने क्वेश्चन फ्रेम किए हैं। लाइक पहले टिक मार्क लिए हैं MCQs, और फिर मैंने लिए हैं वेरी शॉर्ट में से 4 क्वेश्चंस, और फिर मैंने 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस लिए हैं, और फिर मैंने एक क्वेश्चन लिया है 4 मार्क्स का। सो ये टोटल हो जाते हैं 20 मार्क्स। वेटेज ऑफ डोमेन लेवल, वेटेज एट डिफिकल्टी लेवल, सेम वैसे ही मैंने ये बनाया है। नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन 30 40 30, और इजी, एवरेज, डिफिकल्ट 30 40 30, सेम मैंने वही किया है। फिर ये है मेरा ब्लूप्रिंट ऑफ मैथ, इसमें मैंने एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड लिया है, और ये भी मैंने 20 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर तैयार किया है बच्चों के लिए। यह है हमारा मैथ्स का क्वेश्चन पेपर। मल्टीपल चॉइस है, 3 क्वेश्चंस है। वेरी शॉर्ट के हमारे 2 क्वेश्चंस है, और शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे 3, और लॉन्ग क्वेश्चन है हमारा 1।